स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर 2 जून 2021। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर के ले सकते हो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। और हाँ, चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। ट्रिक आपको एकदम इजी तरीके से कि दूध पीने से जुनून आता है, दूध पीने से एक जुनून आता है। तो 1 जून आता है, मतलब 1 जून। और ये UNFAO के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। बे सिंपल से याद रखो, फूड एंड एग्रीकल्चर मतलब खाने पीने से संबंधित है, तो खाना यानी फूड और पीने यानी दूध। तो दूध दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? UNFAO के द्वारा। और साथ में फुल फॉर्म भी आप पता रखना। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में के मजूमदार किस बैंक के CFO नियुक्त किए गए हैं? देखो दोस्तों, SBI के जो मेन अध्यक्ष बोल दो वो कौन है? दिनेश खारा है। अरे ये 1 मिनट गाइज, यहाँ पे ये केनरा बैंक है। तो केनरा बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी केनरा बैंक है, वो कब स्टार्ट हुई? तो 1906 में बनती है। बेंगलुरु में उसका हेड क्वार्टर है। और CFO अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो के मजूमदार। तो के मजूमदार किस बैंक के CFO बने हैं? कैनरा बैंक के, ध्यान में रखना। भारत एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कौन से स्थान पे रहा? तो जो हमारे भारत है, देखो दोस्तों पहली बात तो ये सऊदी अरब में हुआ था, जिसमें जो हमारी शेरनी है PV सिंधु, उन्होंने रजत पदक भी जीता था। लेकिन इसमें जो भारत है वो तीसरे स्थान पर रहा है, ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव क्रिस्टिन बरमुथ बनी है। कौन? क्रिस्टिन बरमुथ बनी है। अब अगर अमेरिका नाम है तो इसकी राजधानी हमें पता है कौन सी है? वाशिंगटन DC। नदी पूछे तो पोटामेक नदी के किनारे है। अमेरिका का एक शहर और है न्यूयॉर्क, जो हडसन नदी के किनारे है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो वो है डॉलर। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? 46 नंबर के हैं जो बाइडन। उपराष्ट्रपति 49 नंबर की है कमला हैरिस। और दोस्तों ये दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड हैं। और वहाँ की वित्त मंत्री कौन है? तो येलेट जेलेन, या फिर येलेट जेलेट बोल सकते हो। भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज होती है, जिसमें से 2 एक्सरसाइज अभी 2021 में हुई। एक तो वज्र प्रहार जो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई है, और एक युद्ध अभ्यास जो बीकानेर में संपन्न हुई है। 2 तरीके से पूछ सकता है कि या तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होती है? तो अमेरिका और भारत। या फिर वज्र प्रहार कहाँ हुई है अभी हाल ही में? तो हिमाचल प्रदेश में। और जो युद्ध अभ्यास है वो बीकानेर में हुई है। एक दोस्तों एक्स डेजर्ट हुई थी, वो रूस की है, सॉरी फ्रांस की है, लेकिन वो कहाँ पे हुई थी? तो राजस्थान के जोधपुर में हुई थी। अगला है कि ONV साहित्यिक अवार्ड जीतने वाले प्रथम गैर मलयाली कवि। कहने का मतलब ये पुरस्कार आज तक मलयाली कवि ही जीतते आए थे, लेकिन वेरामुत्तु जो तमिलनाडु कवि हैं वो पहली बार ये अवार्ड जीते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो दोस्तों वो चुना गया है जस्टिस अरुण मिश्रा। आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं, जो उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो पूर्व जो सब वो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, उनके न्यायाधीश, या फिर पहले तो क्या था कि जो ओनली फॉर जो मुख्य न्यायाधीश है वो ही बन सकते थे, लेकिन अभी जो संशोधन हुआ है उसमें मुख्य न्यायाधीश जरूरी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो भी बन सकते हैं। और आप ये बताना कि जो हमारे भारत है उसमें टोटल कितने हाई कोर्ट हैं। आगे देखो, जस्टिस जो अरुण मिश्रा, इसके साथ ही 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलो हम बता देते हैं आपको। जस्टिस जो रमन्ना है वो भी 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं
कहाँ के? तो सुप्रीम कोर्ट के। रंजन गोगोई जो अभी शरद अरविंद बोबडे 47 नंबर के थे, उनसे पहले यही थे रंजन गोगोई। नेक्स्ट आप ये ध्यान में रखना कि 25 हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन 10 दिसंबर सत्य सेवा जयते, ये इसका मोटो है। अगला देखो दोस्तों, किस संगठन ने स्पीड फास्ट डिफेंडर 21 बार गेम से ने अभ्यास लॉन्च किया है, अभ्यास आयोजित किया है? तो सीधा ध्यान में रखना कि जो स्पीड फास्ट डिफेंडर जो 21 है वो नाटो के द्वारा, तो नाटो की स्थापना पूछे तो 1949 में होती है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। ये देखो नाटो की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना आप, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान में रखना, आठवां क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM सौर आधारित विद्युतीकृत कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है गोवा ने। तो गोवा के CM ने विद्युतीकृत कार्यक्रम लॉन्च किया। इसके साथ ही आप गोवा की राजधानी ध्यान में रखना, पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। देखो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मतलब जो हमारा निर्वाचन आयोग है उनके जो अध्यक्ष थे सुशील सुशील चंद्रा, तो अब बने, लेकिन पहले थे सुनील अरोड़ा। तो उनको मतलब भेजा गया था इनविटेशन कि आप गोवा के गवर्नर बन जाओ, लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। तो अभी हाल ही में गोवा के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी ही हैं। और यशस्विनी योजना गोवा से संबंधित है। महावीर स्वामी नेशनल पार्क वो भी गोवा में ही है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक सलीम अली, वो भी गोवा के अंदर है। मोयरा केला, खाजा, हरमल मिर्च, ये सारी की सारी जो GI टैग मिला हुआ है वो भी किसको मिला हुआ है? सॉरी, गोवा को मिला हुआ है। इसके साथ ही आप दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, जो बी श्याम का हाल ही में राजदूत के पद पे नियुक्ति की गई है, तो वो किस देश के? तो दोस्तों वो बने हैं आइसलैंड गणराज्य। आइसलैंड गणराज्य के नए राजदूत बी श्याम को बनाया गया है। इसके साथ साथ ही आप ये भी ध्यान में रखना, सॉरी एक मिनट, हाँ, आइसलैंड जो गणराज्य है उसकी राजधानी कौन सी है? रिकजेविक। मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना। और राष्ट्रपति कौन है? गुडनी जोहानसन। तो आइसलैंड की राजधानी कौन सी होगी? रिकजेविक, मुद्रा होगी क्रोना और राष्ट्रपति हो गया जोहानसन। देखो दोस्तों रेलवे के अंदर एक क्वेश्चन मुद्रा वाला और पक्का पूछा जाता था, आप याद कर लीजिएगा। किस प्रदेश ने कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो जम्मू कश्मीर सरकार ने। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर किस के महानिदेशक बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं असम राइफल्स के। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया है। WHO की फुल फॉर्म बताइए आप? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ आप ये भी ध्यान रखना, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1949 को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और यहाँ के जो हेड हैं वो है डॉक्टर टेड्रोस। जो हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है क्यूबा। आज के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स में जवाब देना। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो क्वेश्चन तो यहीं भी बन गया कि कौन सा है? तो मोना लोआ है। किस द्वीप पर है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हवाई द्वीप है या फिर जो ज्वालामुखी मोना लोआ है वो किस महासागर में पड़ता है? तो किस महासागर में? प्रशांत, आर्कटिक, हिंद और अंटार्कटिक महासागर। और दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप देखो दोस्तों रेलवे की तैयारी कर रहे हो फिर SSC की, आपको पता है जून महीने में पेपर नहीं लेकिन जुलाई में पेपर है। और हाँ दोस्तों मैं आज ही शाम तक आपके लिए जो मई महीना है उसका एक साथ करंट अफेयर का रिवीजन एक की क्लास में लेके आने वाला हूँ, जो आधे घंटे के आसपास की क्लास होगी।
और हाँ, उसको लेना ना भूलिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे आने वाली क्लास आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, हमारे पास रोजाना 3 से 4 क्लासें आती है, जनरल साइंस की, जीके की, स्टैटिक जीके, और सुबह सुबह